बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जेसन सर्विसेज बनाई थी, जिसमें हमने ये कैटेगरी ऐड करने की सर्विस पे काम किया था। आज हम कैटेगरी गेट करने की सर्विस के बल्कि गेट वाला काम भी हो गया था। कैटेगरी में अपडेट और डिलीट के लिए हम काम करेंगे, सॉरी कार्ट के लिए। तो जैसे ये गेट का किया इसी तरह मैं एक बनाता हूँ पब्लिक जेसन रिजल्ट। अब मैं कैटेगरी को कार्ड के आइटम को डिलीट करना चाह रहा हूँ जो यूज़र ने ऐड किया है। तो डिलीट में ज़ाहिर है मैं उससे कोई आईडी मांगूंगा। अब डिलीट करने के लिए, हाँ पहले बल्कि ऐड करने के लिए इसको मैं रिटर्न नल कर देता हूँ इनिशियली। ऐड करते वक्त एक चीज़ हमसे रह गई थी कि अगर प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो हमने क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, ना कि प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वेरीफाई कर ली, फिर मैंने कार्ट आइटम बनाया और कार्ड लोड करवाई। उसके बाद कार्ड में आइटम ऐड किया। अब यहाँ पे मैं इस स्टेज पे चेक कर लेता हूँ कि क्या ये आइटम पहले से कार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वार एग्जिस्टिंग इन कार्ट, मेरे पास ये कार्ट है डॉट वेयर एम गोज टू एम डॉट प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू ऊपर से जो प्रोडक्ट आई डी आ रही है उससे मैच करवाऊंगा डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट। तो मैंने ये प्रोडक्ट आईडी की बेस पे कार्ट में से वो पहली कार्ट में से वो प्रोडक्ट गेट की जो अभी जिसकी आईडी आ रही है। अगर ये नल आती है तो मैं कार्ट में ऐड कर दूंगा। इफ़ एग्जिस्टिंग इज इक्वल टू नल, तो तब तो ठीक है, एक नई प्रोडक्ट ऐड हो रही है, मैं कार्ट में ऐड कर देता हूँ। एल्स अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं है, अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है यानी पहले से कार्ट में मौजूद है, तो अब मैं ऐड नहीं करूँगा बल्कि एग्जिस्टिंग इन कार्ट डॉट क्वान्टिटी प्लस इज इक्वल टू ऊपर से जो यूज़र क्वांटिटी भेज रहा है वो, यानी 5 पहले थी तो अभी 3 और भेज रहा, तो टोटल 8 हो जाएगी। और बाकी वैसे ही हम सीरियलाइज करके इसको रखेंगे। ये काम कंप्लीट हो गया। कैटेगरी, सॉरी बार बार कैटेगरी कह देता हूँ। कार्ट ऐड हो रही है, पूरी कार्ट आप गेट कर रहे हैं, अब कार्ट से डिलीट करना है। तो जैसे आपने ऐड किया ऐसे ही ये सारा कोड यहाँ से कॉपी करें जेसन तक, और यहाँ पे डिलीट वाले में भी इंट प्रोडक्ट आईडी यूज़र से लें कि कौन सी प्रोडक्ट डिलीट करनी है, और ये सारा कोड एज इट इज़ लिखते हैं जैसे ऊपर से था। इसमें हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट वेरीफाई कह रहे हैं। अब हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे। हमने कार्ट आइटम भी बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने कार्ट को लोड करवाया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्च की, जो कार्ट आइटम एग्जिस्टिंग है उसको सर्च किया, अगर वो नल है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर वो नल नहीं है, क्योंकि नल होने की सूरत में तो हमने कुछ भी नहीं करना। अगर वो नल नहीं है तो मेरे पास जो कार्ट है इससे मैंने ये कार्ट आइटम रिमूव करना है। कार्ट डॉट रिमूव एग्जिस्टिंग इन कार्ट। एग्जिस्टिंग इन कार्ट को आप यहाँ पे एटम टू रिमूव भी कह सकते हैं। कार्ट एटम टू रिमूव, अगर ये नल नहीं होता तो फिर हम इसको कार्ट से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम वही जेसन भेजेंगे। और जैसे ये आप बताते थे ना कि प्रोडक्ट एडेड, ऐसे ही ये कार्ट आइटम टू रिमूव, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कार्ट आइटम डॉट टाइटल। लेकिन यहाँ पे मैं तो कार्ट से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से तो ये रिमूव हो गया, तो यहाँ ये टाइटल नहीं बताएगा क्योंकि ये रिमूव हो गया है। हाँ, कार्ट मेडल। दूसरा ये कि इधर से हम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर रहे थे, वो दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। ये
ये मैंने प्रोडक्ट वेरीफाई कर ली। अब इस प्रोडक्ट में टाइटल मौजूद है, प्रोडक्ट गेट की, कार्ड को लोड करवाया। प्रोडक्ट को गेट इसलिए किया कि मैंने मैसेज में भेजना है कि ये प्रोडक्ट कार्ड से रिमूव हो गई है, और इसके बाद कार्ड लोड करवाई। लोड करवाने के बाद वो आइटम सर्च किया जिसको रिमूव करना था, और आइटम अगर नल नहीं है तो आइटम को रिमूव किया और यूज़र को मैसेज भेज दिया कि रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली। और आगे मैंने आइटम टाइप्स और आइटम का काउंट्स बता दिया। सीरियलाइज ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन में रख दिया। तो ये सारा काम जो है इस सूरत में करना है अगर कार्ट से कोई चीज़ रिमूव हुई है तो। अगर नहीं रिमूव हुई तो यहाँ पे आप जेसन में स्टेटस फास्ट भेज दें कि प्रोडक्ट नहीं मिली, कार्ट सेशन से ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। रिटर्न जेसन न्यू status equal to false, message is equal to already removed from cart। अब हमने अपडेट करनी है। अपडेट के लिए भी ऐड वाले मेथड को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास कार्ट में ऐड करने का मेथड है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और इसमें यह भी हो सकता है कि हाँ चले अपडेट का बल्कि मैं अलग ही बना देता हूँ। अपडेट क्वांटिटी मेरे पास आ गई और प्रोडक्ट की आईडी आ गई। मैंने प्रोडक्ट को सर्च किया, कार्ट आइटम बनाया। तो अब कार्ट आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म कर दिया। कार्ट को लोड करवाया और एग्जिस्टिंग इन कार्ट सर्च किया। अगर एग्जिस्टिंग इन कार्ट नल आ गया तो मतलब पहले से मौजूद ही नहीं है, ये तो यूज़र ऐड करना चाह रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ से रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन ऐड वाले पे भेजना चाह रहा हूँ। राउट वैल्यूज़ में अब यहाँ पे देखें, मैं ये ऐड वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल किया। इसमें मेरे पास प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी ये दो चीज़ें मैं साथ भेजूँगा। तो वो ये वाला मेथड कॉल होगा और इसने जैसे भी ऐड करनी है अपने पास ऐड कर देगा। और एग्जिस्टिंग इन कार्ट अगर नल नहीं है, पहले से मौजूद है, तो अब क्वांटिटी प्लस करने के बजाय जो क्वांटिटी इस वक्त आ रही है वो मैं सेट कर दूंगा। ये कार्ट अपडेट हो रही है, सीरियलाइज करके सेशन में रखूँगा और यहाँ पे बताऊँगा जो भी प्रोडक्ट थी अपडेटेड इन कार्ट सक्सेसफुली। बस ये मेथड थे टोटल जिसमें हम कार्ट में ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और कार्ट को गेट कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब बल्कि मैं इसको ना इन लिंक्स के साथ अटैच भी कर देता हूँ। यहाँ पे पहले यूआरएल में एक दफ़ा कॉल करके चेक कर लेते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। कार्ट एक प्रोडक्ट ऐड की, ये M10 ऐड हो गई, दोबारा ऐड की तो देखिए आइटम टाइप 1 और आइटम काउंट 8 हो गया, ठीक है। फिर ऐड की आइटम टाइप 12 हो गया। तो ये ऐड होती जा रही है, जितनी दफ़ा मैं ऐड करता हूँ ये काम ठीक है रही है। अब मैं अगर अपडेट की कमांड यूज़ करता हूँ, अपडेट कार्ट में अपडेट मेथड कॉल करता हूँ और क्वांटिटी इस वक्त 4 बता रहा हूँ, दोबारा एंटर किया तो ये देखें क्वांटिटी 4 हो गई, बजाय 12 के बाद 16 होने के 4 हो गई अपडेट। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ऐड करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट आईडी 3 क्वांटिटी 5, इसी तरह प्रोडक्ट आईडी 4 क्वांटिटी 2। इसके बाद मैं यहाँ पे कार्ट में गेट करता हूँ तो ये मेरे पास 3 आइटम आ गए। एक प्रोडक्ट आईडी 6 है, 4 क्वांटिटी, 3 है तो 5 क्वांटिटी और 4 है तो 2 क्वांटिटी। तो ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई हैं
और अब मैं किसी एक को रिमूव करना चाह रहा हूँ, रिमूव या डिलीट, जो भी यूज़ किया था यहाँ पे नाम वेरीफाई कर लेते हैं, डिलीट। डिलीट में मैं कहता हूँ जो प्रोडक्ट आईडी 3 है वो रिमूव हो जाए, 1 इंडेक्स पे है। तो अच्छा सॉरी, ऐसे 3 नहीं भेजना था, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट आईडी 3। तो ये कह रहा है गैलेक्सी अल्फा रिमूव फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली। अब अगर मैं कार्ड को गेट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इस वक्त 2 प्रोडक्ट्स रिमेनिंग हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा बन गया। अभी सिर्फ एक चीज़ का इशू आ रहा है मैं कि ये टाइम जो है ना, इसमें हम कस्टम फॉर्मेट दिखाना चाह रहे हैं, तो ये मतलब कुछ ऐसा फॉर्मेट है जो मैं एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको हम कस्टम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं जितनी जगह पे भी आ रहा है। सबसे पहले ऐड किया, ऐड करते वक्त जो आप वापस भेज रहे हैं वो आइटम काउंट और ये भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे ख्याल में ये सिर्फ हमें गेट वाले में आ रहा है, जो कार्ड गेट कह रहे हैं उसमें वो टाइम और सारी चीज़ें हमने रखी हुई थी, तो वो उसका मैसेज आ रहा है, गेट। ये लोड कार्ड के नाम से हमने मेथड बनाया हुआ है। लोड कार्ड पे गए तो इसमें हम ये देखें लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, कार्ट मॉडल पे गए। अब यहाँ एडेड ऑन आपके पास आ रहा है, ये एडेड ऑन इसका ऐसा फॉर्मेट है जो जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, उसको मैं स्ट्रिंग रखता हूँ और उसकी वैल्यू रखता हूँ, जैसे यहाँ पे एडेड ऑन है ना, तो एडेड इन कार्ट या एडेड टाइम इसका मैं रख देता हूँ। प्रॉपर्टी उससे मिलती जुलती नाम रख लिया और इसके गेट में जाता हूँ कि जब इसकी वैल्यू गेट करने लगे तो ये क्या करे, इसकी वैल्यू सेट नहीं करनी, ये सिर्फ गेट करनी है। तो ये एडेड ऑन जो मेरे पास आ रहा है इसको टू स्ट्रिंग करना है। टू स्ट्रिंग में पहले आप ईयर बताएंगे 4 डिजिट या ऐसे बताएं, पहले आप डेट बताएंगे कौन सी है, ठीक है। उसके बाद ये आपको वो हिंट्स में बता भी रहा है, डी का मतलब है डे ऑफ मंथ 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद एम 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो मंथ का अब्रीविएशन या फुल मंथ या 2 डिजिट में मंथ। तो मैं कहता हूँ फुल अब्रीविएशन बताए, फुल मंथ ना बताए और 2 डिजिट भी ना बताए। उसके बाद वाई 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 तो 4 डिजिट में ईयर बताए, बस ये चीज़। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, ये वैल्यू रिटर्न कर दूँगा। अब ये वाली जो आ रही है ये मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको मैं स्क्रिप्ट इग्नोर, हमारे पास एक टैग है वो यूज़ करेंगे, बल्कि अब डॉट नेट कोर में जेसन इग्नोर है। स्क्रिप्ट इग्नोर पहले था इस पे डॉट नेट, जब हम डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे थे। अभी हम डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेसन इग्नोर के नाम से है। जेसन इग्नोर का मतलब है इस फील्ड को सीरियलाइज नहीं करना, और ये बल्कि इशू करेगा। अगर इसको हम सीरियलाइज नहीं करेंगे तो वापसी पे हमें वैल्यू भी नहीं मिलेगी। इसको सीरियलाइज तो हम करते हैं लेकिन वापसी के लिए हमें ये फॉर्मेट चाहिए। तो इसके 2-3 तरीके हैं। यहाँ आप गेट कार्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेंज करते हैं डाटा डॉट सेलेक्ट एम गोज टू न्यू, एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया इससे। इससे एम डॉट क्वांटिटी तो इसी तरह भेजेंगे जो भी उसकी आ रही होगी। दूसरे नंबर पे एम डॉट प्रोडक्ट आईडी भी इसी तरह भेजेंगे जैसे आ रही है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एडेड ऑन, एडेड एम डॉट एडेड ऑन डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे करेंगे आप, और ये एरर देगा तो इसके स्टार्ट पे हम लिख देंगे कि ये एडेड ऑन, ठीक है। एडेड ऑन लिख दें या कुछ और लिखना चाहे आपकी मर्जी। यहाँ पे डे मंथ और ईयर, टाइम आवर्स मिनट्स, और मेरे ख्याल में टी होता है, टी ये एम पी एम का एब्रीविएशन टी। आप रन करें, गेट ब्लैंक आ रहा है क्योंकि इसका कोई आइटम ऐड नहीं है।
तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ये क्वांटिटी ऐड हो गई 6 की, प्रोडक्ट 6 की, 4 क्वांटिटी ऐड हो गई प्रोडक्ट 5 की, 1 हो गई, और प्रोडक्ट 7 की 10 हो गई। और कोई ऐसी प्रोडक्ट एंटर करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, जैसे प्रोडक्ट आईडी 100, तो ये बता रहा है कि 100 प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब गेट करता हूँ, गेट में देखें आपके पास ये अब टाइम जो है ए आ रहा है, सिर्फ इसमें ए एम नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे टी टी लिखें, टी टी दो दफ़े लिखेंगे तो ए एम पी एम वो पूरा आपको बताएगा। तो चूँकि रीबिल्ड किया था, सेशन ख़त्म हो गया, तो दोबारा ऐड कर लेते हैं। ये एक ऐड हो गया, और अभी एक ही आइटम ऐड करके हम गेट भी कर लेते हैं। तो ये देखें 9 सितंबर 2020 6:03 सुबह के। तो ये हमारी सर्विसेज कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने कार्ट में आइटम ऐड करना, रिमूव करना, अपडेट करना और कार्ट को व्यू करने का सारा मैकेनिज्म प्रॉपरली कर लिया है। अब इन जेसन सर्विसेज को हम अपने प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट के ऊपर ऐड टू कार्ट के बटन लगा हुआ उस पर क्लिक करने की सूरत में दिखाएंगे। तो कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पहले से भी हो रही है कि आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो वो बताता है यू हैव जस्ट एडेड दिस प्रोडक्ट टू कार्ट, और आगे जो भी आपके प्रोडक्ट है वो बताता है। इसको कॉपी करें और इस प्रोजेक्ट में से फाइंड करें कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें वेबसाइट में ये एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। ये आईडी प्रोडक्ट टाइटल बता रहा है, उसके अंदर ये दिखाता है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊँ, मैं इवेंट सर्च करना चाह रहा हूँ जिस इवेंट से, यहाँ पे कंटिन्यू कर दें, जिस इवेंट की वजह से ये कॉल हो रहा है। तो ये यहाँ पे गया बटन पे, तो ये क्या एक बटन है मेरे पास, ठीक है, डाटा डाटा टारगेट ऐड टू कार्ट मॉडल, ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ इवेंट, और ये इवेंट यहाँ पे बना हुआ है बूटस्ट्रैप बंडल मेन में, ये मुझे इसका पॉपअप दिखाता है, ये, हाँ, इसकी क्लिक पे ये दिखाता है, ठीक है। अब इसमें ये प्रोडक्ट का नाम कैसे उठाता है ये हम चेक कर लेते हैं। कार्ट मॉडल, ऐड टू कार्ट मॉडल, ये सारे मतलब हर एक के ऊपर यही होगा, ऐड टू कार्ट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे है डाटा टॉगल मॉडल, डाटा टारगेट ऐड टू कार्ट, ये बूटस्ट्रैप के जो मॉडल हैं ये वो हैं, लेकिन ये इससे, मैं इसे राइट साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल है, वो प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे रखता है। अब इसका मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ से प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे रखता है। हाँ, इसके शायद लोड पे कोई लगा हो, ये जो है ना आईडी ऐड कार्ट मॉडल, इस पे हम जाते हैं और यहाँ से सर्च करते हैं। ये देखें इस पे एक इवेंट लगा हुआ है, ये भी बूटस्ट्रैप का ही लगा हुआ है। चलें इसको यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमें इंडेक्स पेज पे मिलेगा। ये देखें,
ये बटन है जिस पे क्लिक करते हैं और ये है हमारे पास ऐड कॉट मॉडल। लेकिन इसका कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उसकी वैल्यू कहाँ से दे रहा है। उसकी जो टाइटल है जो हमने यहाँ दिया हुआ है एच में, प्रोडक्ट टाइटल, ये वहाँ पे कैसे जाता है। ये H2 में प्रोडक्ट टाइटल है और ये हमारे पास वेबसाइट है। इसमें जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो ये डाटा टारगेट में तो इसकी आईडी दी होती है। हम इस आईडी के थ्रू ये फाइंड करेंगे कि ये कहाँ पे बना हुआ। तो ये बना हुआ है। अब इसका कोई इवेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पे कि किस इवेंट के तहत ये चीज़ उठा के यहाँ पे दिखाता है। और प्रोडक्ट टाइटल्स कर दूँ मैं तो ये ज़ाहिर है फिर इसमें शो नहीं करेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब क्लिक किया ऐड टू कार्ट। अब देखें यू हैव एडेड, आगे नज़र नहीं आ रहा। अब इवेंट में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई इवेंट इसके साथ अटैच्ड हो ऐसा जो इसके साथ इसकी वैल्यू लेके जाता हो। तो उसको थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा। मैं चेक करता हूँ, वीडियो पॉज कर रहा हूँ इतनी देर के लिए। जी ये मुझे मिल गया है। ये मैं देख रहा था कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है। तो अगर आप इसको फाइंड करें, ये हैश प्रोडक्ट टाइटल, ये आईडी है तो हैश के साथ लगाते हैं। इसको फाइंड ऑल किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया। ये एक मेन डॉट जेएस में पड़ी हुई है। इस पे अगर आप जाएं तो ये देखें आपका एक मिनिफाइड फाइल है जेएस की। उसमें ये कह रहा है कि जब आप ऐड टू कार्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे ना ऐड टू कार्ट पे, तो वो ये बॉक्स में से प्रोडक्ट टाइटल निकालेगा और इसका टेक्स्ट जो है ना क्या सेट करेगा। ये जो आपके पास पॉपअप आता है ना, ये उस पॉपअप का एरिया है जहाँ पे इसने दिखाना है। उससे प्रोडक्ट टाइटल वाली डिव को सर्च करेगा। ये जो भी उसका एलिमेंट होगा H4 है जो भी है, उसका टेक्स्ट क्या सेट करेगा जिस पे क्लिक कोई उसके पेरेंट पे जाएगा। मतलब क्लिक बटन पे हो रही है, यहाँ पे हमारे पास इस बटन पे क्लिक हो रही है, ये इसके पेरेंट में जाएगा। पेरेंट का मतलब है कि ये जिस डिव के अंदर है उस डिव में जाएगा। इस डिव में चला गया, इस डिव के अंदर जाके ये फाइंड करता है प्रोडक्ट टाइटल वाली क्लास को और उसका टेक्स्ट उठा लेता है। ये देखिए यहाँ पे बस प्रोडक्ट टाइटल वाली क्लास है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट का ये आ रहा है Y6 प्रो। तो अगर HTML की बात करते हैं तो ये पूरा उठा लेता है, लेकिन ये सिर्फ जो है इसका टेक्स्ट उठाता है तो वहाँ पे शो कर देता है। ये इसने इवेंट पहले से बनाया हुआ है। अब ऐड करने के लिए यहाँ पे हमने एजेक्स रिक्वेस्ट से डाटा सेंड भी करना है। उसके बाद ये मिनीफाइड फाइल है, इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल आ जाएगी मेरे पास और ये इसका मेन वर्जन ही पड़ा हुआ है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको यूज़ करें और इसके अंदर मतलब चीज़ें चेंज करें अपनी, या आप अपना मतलब बना लें, अपनी मर्ज़ी से बना लें। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसकी जगह अपना बना लेता हूँ। और यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं हम इस पे, तो इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस बटन को। अब देखें डाटा टॉगल मॉडल के मॉडल मैंने नहीं शो कराना, ये सारा ख़त्म कर दिया मैंने। और ये BTN ऐड टू कार्ट, ठीक है। और इसकी मैं स्पेसेस ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसके साथ जो डिफ़ॉल्ट काम वो कर रहा है वो मैं नहीं करना चाह रहा। अब ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, इसके अगेंस्ट में अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँगा यहाँ पे। jQuery जो हमने पढ़ी थी अब उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मैं थीम्स में गया और ये एडमिन थीम है, ये क्लाइंट थीम है, क्लाइंट थीम में गया और JS में ना यहाँ मैं कस्टम के नाम से एक बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी का कोड रखूँगा। तो न्यू आइटम करें, जावास्क्रिप्ट, और इसका नाम दे देता हूँ कस्टम। इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मैं क्लिक करूँ jQuery
ये मेरे पास, सॉरी, BTN ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट। BTN ऐड टू कार्ट है। इस पे जब मैं क्लिक करूं, क्लिक, तो यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ, तो ये फंक्शन कॉल करना है। अब मैं जिस बटन पे क्लिक हुई है उससे प्रोडक्ट की आईडी निकालना चाह रहा हूँ। तो दो तीन अलग अलग तरीके, एक तो ये कि इसके अंदर ही मैं मतलब प्रोडक्ट की आईडी रख दूँ। एक ये कि इसके टॉप पे जाऊँ और मैं फाइंड करूँ कहीं पे हिडन में इनपुट रखी हो, इनपुट से उठाऊँ, जैसे मर्जी। तो आसान तरीका ये है कि मैं बटन के अंदर ही आईडी रख देता हूँ, डाटा डैश प्रोडक्ट आईडी। ये लोअर केस में लिखना होता है डाटा डैश के साथ, @atom.id। ये प्रोडक्ट की आईडी आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है ना, जिस पे क्लिक हुआ है दिस, इसको मैं वार अंडरस्कोर दिस में ले लेता हूँ, अंडरस्कोर दिस जिस पे क्लिक हुआ है। तो अब मैं कहता हूँ दिस डॉट एट्रीब्यूट, इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट रखा हुआ है डाटा डैश प्रोडक्ट आईडी, उसका नाम है। तो ये मैं लिखूंगा तो मुझे जो प्रोडक्ट आईडी मैंने इस एट्रीब्यूट के अंदर रखी होगी वो मुझे मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ इसको दोबारा रन करूँ और आप देखें कि इसके अंदर इसने प्रोडक्ट आईडी किस तरह रखी है। अच्छा, उसमें CSS की क्लास भी अगर हम चेंज कर दें, क्योंकि इसने पहले उसका CSS भी लगाई हुई थी उसी नाम से, तो मैं देख लेता हूँ अगर इसका कोई इवेंट हुआ तो उस इवेंट को फिर हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन CSS के लिए हम वही ऐड कर रहे हैं, BTN ऐड कार्ट, कुछ इस तरह से था शायद। हाँ, BTN ऐड कार्ट। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ BTN ऐड कार्ट, और यहाँ पे भी BTN ऐड कार्ट, BTN ऐड कार्ट, रिफ्रेश किया। BTN ऐड कार्ड पे क्लिक किया और कंसोल पे देख लें कि कोई एरर तो नहीं आया। अगर एरर नहीं आया तो फिर ठीक है, कंसोल, और इसको क्लियर कर लें पहले। अब करें ऐड टू कार्ट, तो कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब ठीक है। अब ये जो मैंने कस्टम फाइल बनाई है वो मैंने यहाँ रखनी भी है। मैं मेन लेआउट पे जाता हूँ, वेबसाइट लेआउट पे, और जहाँ जावास्क्रिप्ट की बाकी फाइल पड़ी हैं वहाँ पे रख देता हूँ। या अगर इसने सिर्फ होम पेज पे यूज़ होना है इस कोड ने, तो फिर मैं होम पे रख देता। लेकिन ये और भी पेजेस होंगे जहाँ मैं ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दूंगा, तो इसलिए यहाँ पे जो मेरे पास है कस्टम, ये मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। और अब कस्टम फाइल में जाके मैं लिखता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो तो ये प्रोडक्ट आईडी उठा लें, और अलर्ट में मुझे ये प्रोडक्ट आईडी शो करते हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ मुझे प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी या नहीं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके कि ये किस तरह काम करता है। पहला तो हम देखता हूँ इसमें जो आईडी रखी है वो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, ये बटन है हमारे पास। सॉरी, इसमें यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी नज़र नहीं आ रही। मैं इसी के लाइस को फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर आई आ रहा है, उसके अंदर डाटा डैश आईडी यहाँ पे रख दिया गलती से, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ। ये मैंने इस बटन के अंदर रखनी है जिस पे क्लिक हो रहा है। पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए डाटा डैश प्रोडक्ट आईडी इजिकल टू 5। तो इसने इसके अंदर बटन के अंदर इस प्रोडक्ट की आईडी अपने पास रख ली है। तो अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ किसी भी बटन पे, ऐड टू कार्ट, तो मुझे अलर्ट में बताता है आपने 5 पे क्लिक किया है, ऐड टू कार्ट 3 पे क्लिक किया है। अब मेरे पास प्रोडक्ट आईडी आ रही है। तो मैंने यहाँ से एक एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि भाई इस प्रोडक्ट पे यूज़र ने क्लिक किया है और इसकी क्वांटिटी जितनी है वो क्वांटिटी भी लेके जानी है। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे है हॉरिजेंटल क्वांटिटी के नाम से आ रहा है, ठीक है। मैं इसी नाम से ही यूज़ कर लेता हूँ इसको। एक तो ये आ गया मेरे पास।
दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट की आईडी आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है सर्वर साइड पे भेजने के लिए। दूसरे नंबर पे मुझे क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी कहाँ से लूँगा? देश जिस पे क्लिक हुई है इसके पेरेंट पे जाऊँगा, ठीक है। इसके पेरेंट में जाके फाइंड करूँगा हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी की इनपुट, उस इनपुट में जो वैल्यू आ रही है वैल्यू को फाइंड करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका पेरेंट क्या होगा? ये पेरेंट का मतलब है कि जिस डिव के अंदर ये पड़ा हुआ है वो उस पे जाएं। तो ये प्रोडक्ट एक्शन पे पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट एक्शन के अंदर हम गए तो इसमें भी मेरे पास नहीं आ रहा, इससे ऊपर आ रहा है ये प्राइस का बॉक्स। तो मतलब ये पेरेंट पे भी नहीं बल्कि पेरेंट ऑफ पेरेंट पे जाएंगे तो तब मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ प्रोडक्ट डिटेल कह देता हूँ, यहाँ पे पेरेंट प्रोडक्ट डिटेल। तो मैंने कहा इसका जो पेरेंट है ना प्रोडक्ट डिटेल वाला, उसमें जाके आप फाइंड करें हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी को और उसकी वैल्यू लें। और यहाँ पे मुझे अलर्ट में बता दें कि प्रोडक्ट आईडी क्या है, इसमें प्रोडक्ट आईडी प्लस एंड क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी। सेव किया, रन किया, दोबारा रिफ्रेश किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ये देखें प्रोडक्ट आईडी 3 एंड क्वांटिटी अनडिफाइंड। तो क्वांटिटी हमें नहीं मिली। ये जो हमने इसका क्लोजेस्ट पेरेंट या क्लोजेस्ट कह लें, क्या इसका जो क्लोजेस्ट है प्रोडक्ट डिटेल्स उसमें से फाइंड करें। डायरेक्ट पेरेंट के अंदर मैंने सेलेक्ट कर दिया लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें प्रोडक्ट आईडी 4 है, क्वांटिटी 1 है। मैं कहता हूँ क्वांटिटी बढ़ा दें तो ये देखें प्रोडक्ट आईडी 4 और क्वांटिटी 8 हो गई। तो इस तरह जो है आप मतलब इस इवेंट को आपने कैप्चर किया, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी थी और जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया वो चीज़ें हमें मिल गई, ये जो अलर्ट में दिखा रहे हैं। अब हमने अलर्ट में नहीं दिखानी, अब हम सिर्फ $ डॉट पोस्ट कर लेंगे या गेट जो भी रिक्वेस्ट है मेरे पास है /cart/ऐड उसमें मैंने दो चीज़ें भेजनी है। जो भी चीज़ भेजनी है या कर्ली ब्रैकेट्स में भेजते हैं, उसके बाद आप कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं और इसमें आरईएस लिखते हैं कि जो भी रिजल्ट या रिस्पांस आता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो मैंने कहा ये एक पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजें, पेज रिफ्रेश ना हो और इस पे भेजें कार्ट में ऐड पे। और उसको ना दो चीज़ें भेजनी है। कौन सी चीज़ें भेजनी है? एक प्रोडक्ट आईडी भेजनी है, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी मेरे पास वो बल्कि इस तरह प्रोडक्ट आईडी और कामा लगा के आपके OTP ऐसे भी भेज सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी मैंने भेजनी है और जो भी रिस्पांस आएगा ना उसको कंसोल पे लॉग कर दें कि मुझे नज़र आ जाए कि क्या रिस्पांस आया है। मैं कंसोल पे आ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इसको और यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ ऐड टू कार्ट तो ये देखें मेरे पास रिस्पांस में एक ऑब्जेक्ट आया है जिसने बताया कि टोटल 1 आइटम है, काउंट भी 1 है, Y6 Pro सक्सेसफुली एडेड। अब ये जो भी मैसेज आ रहे हैं ये मैसेज हम यहाँ पे शो भी करवाएंगे। अभी मैं कहता हूँ कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दे Y7, तो ये देखिए ऐड हो गया Y7 एडिट कार्ड। अब यहाँ से अगर मैं /कार्ड में गेट भी करता हूँ ना, ये जो मेरे पास यहाँ पे था इसको गेट करता हूँ तो आप देखें कि जो आइटम मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे सारे मिल रहे हैं और बटन पे क्लिक की सूरत में ऐड हो रहे हैं। अभी हमने अपडेट वाला यूज़ करना है कि किसी एक प्रोडक्ट को मैं 2 दफ़े ऐड करता हूँ। ये Y6 पहले से ही ऐड है, एक और ऐड कर दिया, ये 3-4 दफ़ा मैंने और क्लिक कर दी Y6। तो यहाँ पे किया तो ये देखें प्रोडक्ट आईडी 6 और क्वांटिटी 6 प्रोडक्ट आईडी 4। ये मैंने 4-5 दफ़ा और क्लिक कर दिया तो ये देखिए इसकी क्वांटिटी 15 हो गई। तो ये अब हमारा यानी कि अपडेट वाला भी सही काम कर रहा है और हमारा जो है ऐड वाला वो भी ठीक काम कर रहा है। अब हमने एक व्यू करवानी है लिस्ट के हमारे हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐड कर ली है। अगर इस पे आप जाते हैं तो इसमें आप देखें कि इसमें आपके पास 2 आइटम आ रहे हैं और ये डिमी आ रहे हैं, ये वो नहीं आ रहे जो हमने ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैं एडम इनको इंटीग्रेट करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे वो आइटम नज़र आए और उनके लिए जो है यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये आइटम मतलब क्लोज भी हो, यहाँ पे मतलब डिलीट भी हो, लेकिन और यहाँ पे आए भी वही रियल आइटम जो हमने ऐड किए थे। तो अब ये हमारे पास जो अरे आती है ये कार्ट में, अगर इसको हम यूज़ करें,
इसमें गेट गेट कह रहे हैं ना, गेट में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ रही है और क्वांटिटी आ रही है। क्वांटिटी ठीक है, प्रोडक्ट आईडी भी आ जाए ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल और बाकी चीज़ें नहीं आ रही। तो एक तो हमने गेट वाली सर्विस को थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें हमने प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट का इमेज और बाकी चीज़ें जो मतलब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। इसकी प्राइस कितनी है, इसका इमेज क्या है, इसका नाम क्या है, ये 3 चीज़ें हमें लाजमी आने चाहिए। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसको जो है यहाँ पे दिखाने के लिए अगर हम jQuery का कोड लिखेंगे, वो मतलब थोड़ा कम्प्लेक्स होगा। फिर उसके बजाय हम Vue.js पे चले जाएंगे या एंगुलर पे चले जाएंगे, तो वो हमारा बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे आगे पढ़ेंगे। आगे हम Vue.js स्टार्ट करेंगे। थोड़ा Vue.js पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है कि यहाँ मैंने लिस्ट दिखानी है, ये मैं Vue.js से दिखा दूँगा। इसी तरह कहीं और भी प्रोडक्ट्स की या कोई लाइव सर्च करनी है कि आप लिख रहे हो, साथ साथ रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहे हो नीचे, और इस तरह की 1-2 चीज़ों में Vue.js का इस्तेमाल करवा दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।